सुप्रभात। मैं हूं जगेंद्र राणा और आज हमारी आध्यात्मिक चर्चा का विषय है दिव्य वाणी। दिव्य वाणी शब्द शब्द में अंतर, कोई हीरा कोई पत्थर। शब्द शब्द में अंतर, कोई हीरा कोई पत्थर वाली कहावत बहुत पहले से ही चली आ रही है। शब्द एक होते हुए भी उसकी प्रतिक्रिया इस आधार पर भिन्न हो जाती है कि उसे किस स्तर के व्यक्ति ने किस भाव से व्यक्त किया है। मनुष्य प्राणी जगत का सिरमौर माना गया है क्योंकि उसको प्रकृति द्वारा दिव्य वाणी का अनुपम उपहार मिला है। प्रकृति का ये नियम है कि जो चीज़ जितनी लाभकारी होती है वो उतनी ही हानिकारक भी सिद्ध हो सकती है। अपनी वाणी का सदुपयोग कर मनुष्य कहीं से कहीं पहुंच सकता है, परंतु उसका दुरुपयोग करके वह दयनीय दुर्गति को भी प्राप्त हो सकता है। तो वाणी का सदुपयोग कर दुनिया को अपना बनाया जा सकता है। अतः सत्य प्रिय वाणी बोलने में प्रमाद नहीं करना चाहिए। मनुष्य का अधिकांश दुख परेशानियां केवल उसकी वाणी के दुरुपयोग के कारण उत्पन्न हो जाती है। स्वयं प्रकृति ने हमें हमारे शरीर की बनावट के माध्यम से संदेश दिया है कि देखें, सुने अधिक और बोलें कम। प्रिय बोलना भी वाणी की एक विशेषता है। वाणी भी ऐसी बोलनी चाहिए जिसमें श्रोता का हित भरा हो, अन्यथा हमारी वाणी विपरीत परिणाम पैदा करेगी। तो वाणी अवसर के अनुरूप प्रासंगिक ही होना चाहिए। हमारे शब्दों को हमारे कृत्यों से मेल खाना आवश्यक है, अन्यथा हमारी वाणी का कोई प्रभाव ही नहीं होगा। तो कहा गया है कि मनुष्य की वाणी की सफलता उसकी क्रियाशीलता पर आधारित है। जहाँ तक हो सके अपनी प्रिय वाणी द्वारा स्वयं की प्रशंसा व दूसरों की निंदा नहीं करनी चाहिए। जानबूझकर झूठ नहीं बोलना चाहिए। जो भी वाणी द्वारा व्यक्त किया जाए उसमें दुराव या छल नहीं होना चाहिए। छल का सहारा नेत स्वार्थ के लिए नहीं होना चाहिए। यदि छल का सहारा नेत स्वार्थ के लिए लिया जाएगा तो वह पतन का गहरा गर्त है। तो बोलने के अलावा यदि व्यवहार व कर्म में असत्य की मिलावट हो जाए तो उसे छल कहते हैं। आरंभ वाणी की सहायता से ही करना पड़ता है। मनुष्य यदि आत्म प्रशंसा व पर निंदा से दुराव नहीं रखेगा तो वह सत्य के अगले चरण में प्रवेश नहीं कर पाएगा। जीव को दो इंद्रियों में बांटा गया है, एक को स्वादेंद्रिय व दूसरी को वाकेंद्रिय कहा गया है। वशीकरण एक मंत्र है। तज दे वचन कठोर। जिह्वा को बिच्छू के डंक की भी संज्ञा दी गई है। जैसे कि कहा गया है कि तीर का तलवार का तो घाव भरा, तीर का तलवार का तो घाव भरा, लगा जख्म जवान का जो रहे हमेशा हरा। लगा जख्म जवान का जो रहा हमेशा हरा। तो वाणी द्वारा दूसरों की इज्जत, अच्छे परामर्श देना, लोगों की हिम्मत बढ़ाने वाली बात बोलनी चाहिए। किसी की हिम्मत को तोड़ने वाली वाणी नहीं बोलनी चाहिए। यह वाणी के तप के अंतर्गत है। तो दिव्य वाणी की मिठास को आमतौर पर आकर्षण का मुख्य कारण कहा गया है। सत्य वाणी की महिमा इतनी विराट है कि उसका ठीक ठीक शाब्दिक विवेचन विश्लेषण करना संभव नहीं। लेकिन सबसे आसान बात यह है कि सत्य बोलने में तो हमें कुछ भी खर्च नहीं करना पड़ता। सत्यमेव जयते हमारा राष्ट्रीय आदर्श है। सृष्टि के आदि में सत्य की जो प्रतिष्ठा थी वो आदि उसी रूप में विद्यमान है। सत्य सृष्टि का मूल है। सत्य ही सबसे बड़ा तप, सबसे बड़ा धर्म, सबसे बड़ा पुण्यशाली कर्म और सबसे बड़ी सिद्धि है। तो सभी धर्मों में जिन नियमों, गुणों एवं आधारों की प्रधानता है, नियमों, गुणों एवं आचारों की प्रधानता है, उनमें सत्य का स्थान सर्वोपरि है।
सत्यनिष्ठ को सदा सत्य, सरल एवं हितकारी शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। सत्य का वास्तविक अर्थ परम ब्रह्म है। सत्य से पवित्र हुई दिव्य वाणी सर्वदा बोलना चाहिए। तो मन से जो पवित्र व सत्य जान पड़े उसी का आचरण करना चाहिए। सत्य एक समग्र भाव है, संपूर्ण तत्व है। आचार, विचार एवं वाणी से सत्य का आचरण करना चाहिए। मन, वचन एवं कर्म के एक रूप हो जाने पर ही सिद्धि की कामना की जा सकती है। सत्य वह है जिसमें किसी प्रकार का कपट ना हो, जो निर्दोष प्राणी का अहित न करता हो। सत्य के साथ सरलता व अहिंसा का अटूट संबंध है। महानतम सत्य सरलतम होता है। जिस पदार्थ में, जिस रूप में सत्ता विद्यमान है उसे वैसा ही जानना सत्य ज्ञान है। उसको उसी रूप में मानना सत्य ज्ञान है और उसका वैसा ही वर्णन करना सत्य वचन है। तो वाक शक्ति अथवा वाणी का चातुर्य भी नीति का ही अंग है। उद्वेग रहित, सत्य, परोपकारी, प्रभावान्वित वाणी को प्राप्त करना भी स्वाध्याय व्यास से ही संभव हो सकता है। फिर से सुनिए, उद्वेग रहित, सत्य, परोपकारी, प्रभावान्वित वाणी को प्राप्त करना भी स्वाध्याय अभ्यास से ही संभव हो सकता है। इसकी प्राप्ति के पश्चात मनुष्य बड़े बड़े कार्यों को संपादित करने में समर्थ होता है। वाक शक्ति से समाज पर अपने विचारों का प्रभाव शीघ्र पड़ जाता है और लोकमत अपने पक्ष में हो जाता है। उसे लोग अकाट्य प्रमाण मानने लगते हैं और वही आप्तवचन हो जाता है। तो जिस प्रकार मन में कभी बुरे विचार नहीं लाने चाहिए, उसी प्रकार वाणी से भी किसी बुरे शब्द का उच्चारण नहीं करना चाहिए। अश्लील, असत्य, अहितकर वाणी नहीं बोलनी चाहिए। ऐसी वाणी का उच्चारण करने से वहाँ का वायुमंडल दूषित होता है। जिसको लक्ष्य करके दूषित वाणी बोली जाती है उस पर तो बुरा असर होता है, परंतु जहाँ तक वह ध्वनि जाती है वहाँ के प्राणियों की मनोवृत्ति पर भी वह बुरा असर डालती है। तो झूठ बोलना व परनिंदा बड़े पाप कर्म है। अतः सत्य वाणी का संयम करके इन्हें यथासाध्य कम किया जाए। मनुष्य जीवन पारस है। वे व्यक्ति जिन्हें पारिवारिकता और सामाजिकता के साथ जुड़े हुए कार्यों के प्रति विश्वास है, परिपालन का साहस है, जो परम ब्रह्म की छत्रछाया में जीकर मानवीय आदर्शों को आत्मसात करने का अवसर प्राप्त कर रहे हैं, अपनी ही नहीं समस्त प्राणी समाज विश्व सुधा हेतु उत्कृष्ट विचार एवं सर्वहितकारी कार्य में शारीरिक शक्ति लगाने वाले व सबके प्रति सद्भाव रखने वाले ही सच्चे मानव हैं। ऐसे ही मनुष्य का जीवन कल्प वृक्ष एवं जीवन अमृत है। मनुष्य तो सत्यवाणी के माध्यम से जैसा चाहे वैसा जीवन को वैसा बना सकता है, लेकिन बनाना तो स्वयं को है, तभी बनेगा। जिस प्रकार भगवान को प्राप्त करने के लिए भावना का पवित्र होना बहुत आवश्यक है, उसी प्रकार भावना को पवित्र रखने के लिए आहार को ठीक रखना आवश्यक होगा। अतः हर साधक को अपने भोजन के बारे में सही मात्रा, सही समय तथा संस्कार संबंधी दोष एवं अवांछनीयता का ध्यान रखना आवश्यक होगा। संस्कारवान बनने के लिए अपने आहार का नियंत्रण करना बहुत आवश्यक है, अन्यथा आहार पोषक ना रहकर शोषक बन जाता है। तो दिन भर बकरी की तरह मुंह चलाना उचित नहीं है। सात्विक भोजन क्रोध का मुख्य नियंत्रक माना गया है। यदि आपने अपनी जीव को साध लिया तो दिव्य वाणी की सिद्धि आपको मिल जाएगी। आप जो बोलेंगे वो वरदान स्वरूप सिद्ध हो जाएगा। प्रकृति में विकृति के औचित्य से पूरी तरह से इनकार करने के कारण ही अपने देश में अभक्ष्य से परहेज किया जाता रहा है। तो इसी कारण कर्म भावनाओं का रूपांतरण कहा गया है। शुद्ध शक्ति की प्रतिनिधि अंग जिह्वा है। बाह्य संसार से ये भी कितनी ही प्रेरणाएं ग्रहण करती है। सामान्य बोलचाल का उत्तर तो इशारे में दिया जा सकता है, पर जहाँ गाली गलौज का माहौल हो वहाँ चुप भी रहते नहीं बनता। जरूरी नहीं कि गाली का जवाब गाली से ही दिया जाए, उस समय मौन धारण करना ही श्रेयस्कर होगा। साधना के फलस्वरूप अन्य मनुष्यों की तुलना में साधकों की दिव्य वाणी द्वारा
साधकों के दिव्य वाणी का प्रभावशाली एवं फलदायी होना स्वाभाविक है, परंतु उस अलौकिक वाणी द्वारा किसी पराई वस्तु अथवा धन को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में ग्रहण करने के लिए माया जाल का स्वांग नहीं फैलाना चाहिए। अन्यथा इसी जन्म में क्रिया की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप साधक को जीवन भर इल्लत किल्लत एवं जिल्लत सहने के लिए मजबूर होना होगा। तो ये जो विधा है, दिव्य वाणी है, इसका प्रभाव समझना पड़ेगा, इसका प्रभाव जानना बहुत जरूरी है। एक अद्भुत वृत्तांत है कि श्री रामचंद्र जी लाला जी महाराज के पड़ोस में एक सज्जन अपनी धर्मपत्नी तथा अपने एक मात्र पुत्र के साथ रहते थे। उनके पुत्र की आयु लगभग 24 वर्ष के आसपास थी। उसका विवाह नहीं हुआ था। एक दिन वो बीमार हो गया और काफ़ी दिन तक बीमारी के बाद उसका देहांत हो गया, जिसके कारण उसके माता पिता अत्यंत दुखी थे। मोहल्ले के लोग उनके पास तरह तरह से सांत्वना देने आते रहे। श्री महाराज जी भी उनके घर सांत्वना देने गए। उन्होंने कहा कि प्रभु की इच्छा के आगे हम लोगों का कोई बस नहीं। साथ साथ उन्होंने यही कहा कि दुनिया यह भी कहती है कि प्रभु जो करता है अच्छा ही करता है। ये बात उसके पिता को बहुत बुरी लगी और उसने अपने मन में ठान लिया कि कल सुबह भोर में जब ये शौच के लिए जाएंगे तो उसी समय उनको छुरा मारूंगा और उनसे पूछूंगा कि ये ईश्वर अच्छा कर रहा है, क्योंकि आपके कथनानुसार हर काम ईश्वर की मर्जी से ही होता है। दूसरे दिन सुबह जब महात्मा जी अपने घर से लोटा लेकर जंगल की तरफ गए और लोटा जमीन पर रखकर बैठना ही चाहते थे कि नंगे पांव होने के कारण एक बबूल का कांटा उनके तलवे में घुस गया और खून बहने लगा। उन्हें इतना दर्द हुआ कि वहीं लेट गए और उन्हें बेहोशी आ गई। तो झाड़ी में पहले से ही छिपा हुआ पड़ोसी उनके पास आया और इनको अचेत अवस्था में लेटा हुआ देखा और तलवे में चुभा हुआ कांटा जिससे खून बह रहा था उसे खींचकर निकाल दिया। इससे महात्मा जी चौंक कर उठ बैठे और अपने पड़ोसी को देखकर बोले कि प्रभु ने मेरी सहायता के लिए आपको भेज दिया, नहीं तो मैं 2-3 घंटे पड़ा रहता। साथ ही साथ प्रभु ने मेरे साथ रियायत कर दी कि हो सकता है कि मुझे छुरा लगने वाला हो और कांटा चुभोकर मेरी मदद कर दी। पड़ोसी ने जब ये सुना तो उसके मन में ये भाव उत्पन्न हुआ कि लगता है कि महात्मा जी मेरी छुरा मारने वाली बात जान गए और वो बहुत लज्जित हुआ और छुरा कमर से निकालकर महात्मा जी के सामने रख दिया और बोला, आप सचमुच महात्मा हैं, जो मेरे दिल की बात जान गए, और क्षमा याचना करने लगा। फिर महात्मा जी को उनके घर पहुंचा दिया। महात्मा जी ने उनसे कहा, आज शाम को तुम मेरे घर जरूर आना, मैं तुम्हारे बेटे को तुमसे मिला दूंगा और उस समय उससे पूछना कि तुम मेरे साथ रहना पसंद करोगे। तो शाम के निश्चित समय पर वो महात्मा जी के घर आया। महात्मा जी ने उससे अपनी बैठक में बैठाकर आंखें बंद करने को कहा और कहा कि जब तक मैं ना कहूं आंख ना खोलना। महात्मा जी ने अपने आत्मबल से उस पड़ोसी की आत्मा को ऊपर उठाया और उसके साथ स्वयं भी गए और थोड़ी देर में वे चंद्रमंडल में प्रवेश कर गए। वो कहने लगा, मुझे यहाँ बहुत ठंड लग रही है। महात्मा जी बोले, ये चंद्रमंडल है, आप परेशान ना हो, आपका बेटा सत्यलोक में है। महात्मा जी चंद्रमंडल पार करके सौरमंडल में प्रवेश कर गए। वह बोला, मैं जला जा रहा हूँ। महात्मा जी ने उसे तसल्ली दी कि आपका बेटा और ऊपर है, और कुछ ही क्षण में वे लोग सत्यलोक में प्रवेश कर गए। वहां उसने देखा कि एक बगीचा है और तरह तरह के फूल उगे हुए हैं। वहीं पर एक रत्न जड़ित स्वर्ण सिंहासन पर उसका बेटा बैठा हुआ है। अप्सराएं उसको पंखा झल रही। तब महात्मा जी बोले, यही आपका बेटा स्वर्ण सिंहासन पर बैठा है। बेटे के पास पहुंचकर पिता ने कहा कि तुम्हारी माँ और हम दोनों तुम्हारे चले जाने से अत्यंत दुखी हैं, तुम मेरे साथ चलो। उसने अपने पिता को देखकर आश्चर्य से कहा कि आप यहाँ कैसे आ गए? यहाँ तो बड़े बड़े योगी भी नहीं पहुँच सकते।
उसने महात्मा जी की तरफ संकेत किया और बोला कि यही मुझे यहाँ लाए हैं। तब उसने महात्मा जी की शक्ति का अंदाज लगाया और बोला, आप इन्हीं के चरण पकड़े रहें, इन्हीं से आपका उद्धार हो जाएगा। और ये बोला कि वहाँ मैं आपका बेटा था और आप मेरे पिता थे, अब ना मैं आपका बेटा हूँ और ना आप मेरे पिता हैं। मेरे किन्हीं अपराधों के कारण आपके घर में जन्म हुआ था, वो समय पूरा हो चुका है, अब आप जा सकते हैं। उसने अपने पिताजी के साथ साथ महात्मा जी को भी नमस्कार किया। महात्मा जी उसके सूक्ष्म शरीर के साथ उसी रास्ते से वापस आए। घर पहुंचकर बोले, अब आंखें खोल दो। इतना लंबा सफ़र आने जाने का कम समय में पूरा हो गया। वो इतना थका था कि तुरंत लेट गया। 1 घंटे बाद वो ठीक हो गया और महात्मा जी के चरण स्पर्श करके अपने घर वापस चला गया और अपनी पत्नी को सारी घटना सुनाई। ये है दिव्य वाणी। धन्यवाद।